संगीत। अभिराज ने सौरभ पर गोली चला दी और उसी पल काजल की चीखें आसमान चीर देती हैं। कमरे में सन्नाटा है, लेकिन फोन पर आती काजल की टूटी हुई आवाज सब कुछ बयां कर देती है। सवाल वही, क्या बिंदी समय रहते पहुंच पाएगी? क्या वह सौरभ की जान बचा पाएगी? जी हां दोस्तों, कलर्स के पॉपुलर टीवी शो बिंदी के आने वाले ट्रैक में इस बार ऐसा धमाका होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दयानंद की जबरदस्ती और दबाव बढ़ते बढ़ते उस हद तक पहुंच जाता है जहां अभिराज के पास कोई विकल्प नहीं बचता। दयानंद गुस्से में चिल्लाता है, अगर वफादारी दिखानी है तो आज इसका अंत कर दो। और सामने बैठा सौरभ, जिसे वो बचपन से अपना भाई मानता आया है, वह बेसहारा नजर आता है। अभिराज की उंगलियां ट्रिगर पर कांपती हैं, लेकिन दयानंद उसे धक्का धक्का कर मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ देता है। आखिरकार अभिराज ट्रिगर दबाता है और गोली की आवाज सब कुछ बदल देती है। इधर वीडियो कॉल पर सब कुछ देख रही काजल पागलों की तरह चीखने लगती है। उसका फोन हाथ से गिर जाता है और वह रोती हुई फिर से स्क्रीन उठाती है, यह यकीन करने के लिए कि जो उसने देखा वह सपना नहीं था। उसकी सांसें रुक रुक कर चलती हैं और वह टूटे शब्दों में चिल्लाती है, सौरभ उठो, प्लीज उठो। उधर दूसरी तरफ बिंदी कृष्ण अवतार में है, उग्र, दृढ़ और पूरी तरह संकल्पित। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर उन आंसुओं के पीछे आग है, क्योंकि उसे दिल की गहराई से महसूस हो रहा है कि उसके मैया के भैया किसी बड़ी मुसीबत में हैं। वह गलियों में भाग रही है, हर मोड़ पर पूछती है कि यहाँ कोई घायल लड़का तो नहीं देखा, लेकिन जवाब में सिर्फ अनजाने चेहरे और उलझन मिलती है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया? लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। गोली चलने के बाद जब धुआं थोड़ा छंटता है, तो अचानक सीन में एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। सौरभ जमीन पर गिरता है, लेकिन दयानंद की आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि दिखती है, मानो वह इसी पल का इंतजार कर रहा हो। अभिराज सदमे में खड़ा है, लेकिन तभी पता चलता है कि यह सब सिर्फ दयानंद की लॉयल्टी टेस्ट का हिस्सा नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक और बड़ा षड्यंत्र छुपा हुआ था। और फिर कहानी में बड़ा खुलासा, गोली सौरभ को लगी या नहीं, यह पूरी तरह क्लियर ही नहीं होता। कैमरा सिर्फ उसके गिरने पर कट होता है, जिससे यह शक और गहराता है कि क्या यह सारा प्लान कुछ और ही है। क्या दयानंद ने पहले से कोई चाल चली है? क्या उसने अभिराज को किसी बड़े खेल में मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है? और क्या सौरभ जिंदा है, या कहीं उसे पहले से ही किसी और जगह ले जाया गया है? उधर बिंदी को अचानक एक अनजान महिला मिलती है, जो घबराई हुई बताती है कि उसने एक लड़के को खून से लथपथ देखा था, जिसे कुछ लोग उठाकर एक पुरानी कोठी की तरफ ले जा रहे थे। यह सुनते ही बिंदी के होश उड़ जाते हैं। अब वह पहले से भी तेज दौड़ती है, मन ही मन प्रार्थना करती है, हे कृष्ण, मेरे भाई को बचाना। अब असली सवाल यह है, क्या बिंदी उस कोठी तक पहुंच पाएगी? क्या वह सच जान पाएगी कि सौरभ के साथ क्या हुआ? और सबसे बड़ा झटका, क्या अभिराज को पता चलेगा कि वह दयानंद के हाथों इस्तेमाल किया गया था? आपकी क्या राय है? क्या बिंदी सौरभ को बचा लेगी? क्या सच्चाई सामने